अब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी समझ लेते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मॉलिक्यूलर रीज़न। अब क्वेश्चन आता है, सेल्स इंसुलिन की बात सुनना क्यों बंद कर देते हैं? मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर इंसुलिन बार बार हाई रहता है, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, शुगरी ड्रिंक्स, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, तो सेल्स इंसुलिन की बात सुनना कम कर देते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस स्टेज पर ब्लड शुगर ग्रेजुअली बढ़ने लगता है, इंसुलिन और ज़्यादा बनता है, बेली फैट स्टोर होता है, वेट लॉस रुक जाता है और धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है। क्रॉनिक हाई इंसुलिन बराबर रिसेप्टर ओवरलोड। जैसे अगर आप किसी को रोज़ 50 बार कॉल करोगे तो वो इरिटेट होगा ना, वैसे ही सेल्स रिसेप्टर्स इनसेंसिटिव हो जाते हैं। अब इसको साइंटिफिक लेवल पर समझते हैं। इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, विसरल फैट, हाई फ्री फैटी एसिड्स, ये सब इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं। आईआरएस प्रोटीन्स डिसफंक्शनल हो जाते हैं। इसका रिजल्ट होता है GLUT4 प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं होता, जिससे कि ग्लूकोज ब्लड में ही रहता है। पैंक्रियाज और इंसुलिन रिलीज करता है। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया, यानी इंसुलिन हाई है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। अब ये समझते हैं कि वेट लॉस क्यों रुक जाता है। ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इंसुलिन दो मेजर पाथवे जैसे लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस। जब इंसुलिन हाई होता है, एक एंजाइम एक्टिवेट होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये फैट स्टोरेज बढ़ाता है। और एक और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, इसको ये सप्रेस करता है, जो फैट को ब्रेक डाउन करता है। इसलिए हाई इंसुलिन स्टेट में फैट बर्न नहीं होता, चाहे आप कैलोरी डेफिसिट में हो। इसलिए लोग कहते हैं मैं कम खा रहा हूँ फिर भी पेट नहीं जा रहा। प्रॉब्लम कैलोरी नहीं, हार्मोनल लॉक है। अब हम समझते हैं 9 साइंस बायोकेमिस्ट्री लिंक के साथ। अब जब मैकेनिज्म समझ लिया तो साइंस क्लियर हो जाएंगे। बेली फैट, विसरल फैट इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करता है, जो इंसुलिन सिग्नलिंग को और ब्लॉक करता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ओवरऑल मोटे नहीं होते, लेकिन पेट निकल आता है। हाथ पतले, पैर पतले, लेकिन टमी टाइट और बाहर। ये इंसुलिन ड्रिवन फैट स्टोरेज है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होना डायरेक्ट रिस्क फैक्टर है।